अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का अपना पहला लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। इस हमारे पास सवाल के अंदर कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं और ये मुकम्मल सवाल हमारे पास काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी दिया जाता है, पूछा जाता है कि वाई इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क नीडेड। उसके अंदर आप लोगों को ये 8 के 8 पॉइंट्स लिखने होंगे। पहली इसमें है फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, यूज़र कम्युनिकेशन, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, और लास्ट में है एंटरटेनमेंट। अब बारी बारी हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग से मुराद ये है कि आप एक कंप्यूटर की कोई फाइल या कोई डेटा दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसके लिए आप किस तरह से उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब पहला तरीका तो ये है कि आप लोग किसी ड्राइव में उसको पहले एक कंप्यूटर से कॉपी करें। जैसे फ्लैश ड्राइव ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे कंप्यूटर में एक फ़ाइल है, मैं चाहता हूं कि मैं उसको अपने ऑफिस के कंप्यूटर में जाके सेंड करूं। तो मेरे पास एक पहला तरीका क्या होगा कि मैं उसको फ्लैश में कॉपी करके जाऊंगा, फिर सुबह ऑफिस जाऊंगा, वहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर में उसको प्लग इन करूँगा, फिर मैं उसको कॉपी करके अपना काम करूँगा। दूसरा तरीका इसमें क्या है कि मैं यहीं से उसको अपने वहाँ के किसी ईमेल पे भेज दूंगा, या और भी जो भी कनेक्टिविटी के जो भी चीज़ें होंगी उनके ज़रिए मैं उसको भेज सकता हूँ। तो यहाँ देखें, जहाँ मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था कॉपी करने में और फिर वहाँ जाने में, और वहीं काम मैंने यहीं घर बैठे बैठे ही कर लिया। तो इस चीज़ को कहा जाता है फाइल शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज टू शेयर फाइल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप मिसाल के तौर पे अपनी बोर्ड की कहते हैं कि डेट शीट शेयर करते हैं तमाम स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करेंगे कि आप एक ही फाइल आप लोग किसी सर्वर पे या वेबसाइट पे अपलोड कर लेंगे, जहाँ तमाम के तमाम जो आपके स्टूडेंट होंगे उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक कंप्यूटर की जो फाइल है वो वायरलेसली ही दूसरे कंप्यूटर पे जाके ट्रांसफ़र हो रही है यूजिंग इंटरनेट। नंबर 2 पे है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग से मुराद है कि कोई फिजिकल डिवाइस आप लोग अपने नेटवर्क में अगर शेयर करते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरे ऑफिस में मान लें कि कोई 5 एक कंप्यूटर हैं और मेरे पास लेकिन प्रिंटर जो है वो एक ही है, तो अब मुझे क्या है कि वो पाँचों के पाँचों कंप्यूटरों को प्रिंटर की ज़रूरत है। उन्होंने डेटा को किसी न किसी फॉर्म को प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंटर मेरे पास एक है। तो अब मेरे पास 2 तरीके हैं यहाँ पर भी कि मैं अगर मार्केट जाऊँ दोबारा से और 4 नए प्रिंटर लेके आऊँ और हर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूँ, जो कि काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। तो इससे बेहतर क्या होगा कि मैं उसी एक प्रिंटर को उन 5 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लूँ। तो इस चीज़ को कहा जाता है हार्डवेयर शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज टू शेयर कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज प्रिंटर, स्कैनर और हार्ड ड्राइव। कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, मेरे पास 4 कंप्यूटर बने हुए हैं लेकिन प्रिंटर मेरे पास एक ही है। तो मैंने क्या किया, इन चारों कंप्यूटर को पहले तो खुद से कनेक्ट कराया और देन इन चारों को मैंने कनेक्ट करा दिया प्रिंटर से। तो अब क्या होगा कि ये चारों के चारों ये प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पे है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन का मतलब होता है ऐप्स, मोबाइल ऐप्स जो होती हैं, ये वेब ऐप्स भी होती है। तो एप्लीकेशन शेयरिंग से मुराद है कि अगर हम लोग किसी मखसूस काम के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाएं और उसी डिपार्टमेंट में भी अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसके लिए कोई अलहदा से एप्लीकेशन बनाई जाए, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। इसी तरह अगर हमें किसी एक जगह पर मल्टीपल कॉपीज चाहिए किसी भी एप्लीकेशन की, तो वहाँ पर भी हमें कॉस्टली पड़ सकता है, बजाय इसके कि हम लोग एक एप्लीकेशन को शेयर कर दें मुख्तलिफ यूज़र्स के साथ। द इंडिविजुअल लाइसेंस कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्टली। कहते हैं कि जो एक कॉपी है किसी भी एप्लीकेशन की वो हमें कॉस्टली पड़ सकती है अगर हम इंडिविजुअली उसको लाइसेंस करने बैठें। द एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क अमंग मैनी यूजर टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। कहते हैं कि उस एप्लीकेशन को हम लोग नेटवर्क पर शेयर कर देते हैं। अब जिसको उस एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी वो सिंपली उसको डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा और अपना काम कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी हर एक इंडिविजुअल को कम पड़ेगी, बट जो ओवरऑल जिसने वो एप्लीकेशन डेवलप की होगी उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। इसका ये काम है। तो इसकी एग्जांपल्स काफ़ी सारी एप्लीकेशन है हमारे पास। अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज़र है तो वहाँ पर तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो वहाँ पर देखें मोस्टली जो एप्लीकेशन होती है वो पेड होती है। अब अगर वो ना सिर्फ ख़ास मैं अपने मकसद के लिए लेता हूँ या उसको डेवलप करवाता हूँ तो मुझे वो काफ़ी कॉस्टली पड़ सकती है। बट अगर मैं वही एप्लीकेशन जनरल पर्पज़ वाली लूँगा, वहाँ पर जो पहले से मौजूद हैं,
तो होगा क्या कि मैं उसको कम प्राइस में ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे और भी यूज़र होंगे उसको कंज्यूम करने वाले, तो उनका वहीं पे मार्जिन जो प्रॉफिट है सारा वो वहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। चलिए जी, 4th नंबर पे बढ़ते हैं। हमारे पास है इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। अब पाकिस्तान में तो भाई, पाकिस्तान में भी खैर इंडिया में भी बहुत होता है कि किसी एक घर में इंटरनेट लगा हो तो उसके बराबर वाले 4-5 घर वाले ना उनसे इंटरनेट शेयर करा लेते हैं कि भाई अगर आपके टोटल कॉस्ट मिसाल के तौर पे 2000 है इंटरनेट की पर मंथ, तो होगा क्या कि अगर 4 घरों में डिवाइड किया जाए तो वो 500 रुपीज़ वो उनको कंट्रीब्यूट करते हैं और वो जो कनेक्शन है वो शेयर कर देते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। अ कंप्यूटर नेटवर्क आल्सो अलाउ टू शेयर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो इस तरह से, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। ये इस तरह है कि एक बिल्डिंग, आपकी जो कंपनी है वहाँ पे एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप लोगों को वो किसी मखसूस डिपार्टमेंट में ही वहीं तक ही उसको नहीं रखना होता है कनेक्शन को। आपको चाहिए कि आप पूरे डिपार्टमेंट में उसको स्प्रेड करें, तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग, उस नेटवर्क को जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है उसको शेयर कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं ताकि वो पूरी बिल्डिंग में एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो काफ़ी जगह ये इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग वाली जो है वो यूज़ होती है। मैंने खुद भी देखा है, बहुत जगह यूज़ होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एक इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में एलोकेट किया जाता है। 5th नंबर पे है यूज़र कम्युनिकेशन। यूज़र कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि नेटवर्क के ही ज़रिए आप लोग एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकता है। इसकी सिंपल से एग्जांपल यही है कि मोबाइल फ़ोन है या आपके जो एप्लीकेशंस है मुख्तलिफ, व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक, जितने भी सोशल मीडियाज़ जो एप्लीकेशंस है, इनका काम क्या है, ये एक यूज़र को दूसरे यूज़र से कम्युनिकेट कराती है। ठीक है ना। तो अब देखिए बहुत दफ़ा ऐसे होते हैं हम किसी लोग को जानते नहीं या हम लोग उनसे पहले कभी मिले नहीं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म की मदद से हम लोग मुख्तलिफ यूज़र नए नए लोगों से बात कर पाते हैं, उनसे एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं, उनके साथ जो टास्क होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं शेयर कर पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यूज़र कम्युनिकेशन में आती है और ये भी चीज़ हमारे पास पॉसिबल है नेटवर्क के ज़रिए। सो पीपल कैन communicate easily and effectively with one another using computer network. They can communicate while sitting at different location anywhere in the world. कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंसान किस मुल्क में या किस जगह पे बैठा है, बस आप लोग उस डिवाइस से कनेक्ट होते हैं और आप दूसरे यूज़र से कम्युनिकेट कर पाते हैं। 6 नंबर पे है इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। सो स्टोरेज कैपेसिटी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है किसी भी कंपनी के लिए कह लें या इवन इंडिविजुअल यूज़र के लिए भी कह लें। हो क्या सकता है, इसको भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हैंडल कर सकते हैं। वो किस तरह के, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास इतनी कॉस्ट नहीं है कि मैं ख़ुद की एक प्राइवेट स्टोरेज ख़रीद सकूं। ठीक है, स्टोरेज से मुराद कोई मैं अपनी SSD ख़रीद सकूं कंप्यूटर में, जो हार्ड ड्राइव या कुछ ऐसी चीज़ जिसके अंदर मैं अपना डेटा स्टोर करा सकता हूँ, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ सकती है मुझे। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो नेटवर्क्स वाली स्टोरेज है ना उनको कंज्यूम करता हूँ। अब ये नेटवर्क्स वाली स्टोरेज से क्या मुराद है कि आप लोग किसी बड़ी कंपनी से कुछ स्टोरेज अपने पैसों की मदद से ख़रीद लेते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा गूगल ड्राइव का। तो गूगल ड्राइव में क्या होता है कि हम लोग उनसे परचेज़ करते हैं स्टोरेज। शुरू में क्या होता है कि वो आपको ऑलमोस्ट 15 GB की फ्री स्टोरेज देते हैं, बट अगर आपको इससे मज़ीद यूज़ करनी होती है तो आप लोग उनको पे करते हैं, तो वो आपको स्टोरेज देते हैं। तो ये एज़ कम्पेयर टू लेस है कि हम कोई हैवी स्टोरेज डिवाइस ख़ुद से लें। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल के लिए तो ज़ाहिर है मुश्किल हो सकता है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपकी कंपनी है और वहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा आप डेली बेसिस पे जनरेट करते हैं, उसको स्टोर कराते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बहुत मदद दे सकता है स्टोरेज कैपेसिटी शेयरिंग वाला। So storage capacity is the amount of data that can be stored on the computer network can be used to increase the storage capacity. The user do not need to store everything on personal computer. कहते हैं कि यूज़र को हर चीज़ अपने पर्सनल कंप्यूटर पर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। The computer that provide this facility is typically called file server. कहते हैं कि वो कंप्यूटर जो ये जो स्टोरेज कैपेसिटी को शेयर करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको फाइल सर्वर बोला जाता है। एग्जांपल इसकी है गूगल ड्राइव। अगर आप लोग यहाँ पर इमेज में देखें तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो हमारे पास फाइल सर्वर्स हैं उनके मैंने यहाँ पर इमेज भी और उनकी कैपेसिटी भी डिफाइन कर रखी है। इनमें से पहला जो है ये है ड्रॉप बॉक्स। ये इनकी ना फ्री लिखी हुई है यहाँ पर कि आपको ये फ्री कितनी दे सकते हैं,
बट अगर आप इनको पेड करें तो आप जितनी मर्जी चाहे उनकी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप बॉक्स है, इसकी 2 GB है, गूगल ड्राइव की 15 GB होती है। इसी तरह ये बाकी है, अमेज़ोन की है 5 GB, मेगानास की है 50 GB और ये मीडिया फायर की है 10 GB। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी को प्रोवाइड कराते हैं। 7th नंबर पे है डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। अच्छा, नेटवर्क की मदद से हम लोगों का जो डेटा है या सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल। फर्स्ट करें कि मैं अकेला ही बैठा हूँ, कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मुझे उसको डेवलप भी करना है, उसको डिज़ाइन भी करना है, उसकी सिक्योरिटी भी मैनेज करनी है, उसका तमाम डाटे को भी हैंडल करना है, तो ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो हो सकता है कि मैं इसमें कहीं ना कहीं कमी कोताही कर दूँ। लेकिन जब आप इसको नेटवर्क की मदद से सॉल्व कर रहे होंगे तो आप अकेले ही नहीं उसको डेवलप कर रहे होंगे, आपके साथ मुख्तलिफ पूरी टीम होगी जो कि आपके साथ उस एप्लीकेशन को डेवलप कर रही होगी। तो उसमें एक तबका ऐसा होगा जो कि उसको डिज़ाइन कर रहा होगा, कुछ ऐसे होंगे जो उसको डेवलप कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसको उसका डाटा है उसको मैनेज कर रहे होंगे, कुछ उसकी सिक्योरिटी मैनेज कर रहे होंगे। तो वहाँ पर हमारे पास डेटे को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी रह जाती है। A network can be used to manage the company critical data effectively. The administrator जो डेटे को हैंडल करता है ना, उसका नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटर। The administrator can apply security on important data. It become easier to take backup of data regularly. कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसका काम होता है कि डेटे को सिक्योर रखे, प्राइवेट रखे, ताकि कोई अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर पाए। लास्ट में है जी हमारे पास एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने मुख्तलिफ गेम्स खेली होंगी जहां पर आप मुख्तलिफ लोगों से ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं और एक ही गेम में आप मुख्तलिफ प्लेयर्स जो है ऑनलाइन ही खेल रहे थे। तो वहाँ पर जो आप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे थे वो कंप्यूटर नेटवर्क की ही होती है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग जैसे यूट्यूब पर ये वीडियोज़ देख रहे हैं, ये भी हमारे पास एंटरटेनमेंट की ही नेटवर्किंग है कि सिर्फ आप ही नहीं देख रहे ये वीडियो, और भी बहुत से लोग इसको देख रहे हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड टू प्ले गेम्स एंड एंजॉय अदर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़। मैनी वेबसाइट प्रोवाइड एंटरटेनमेंट सच एज ऑनलाइन गेम्स एंड मूवी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखें मुख्तलिफ लोग एक ही गेम में खेल रहे हैं और हर कोई उसी गेम में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। अगर चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए